देखिए दोस्तों, 4 बार नेट क्वालीफाई मैं भी नहीं कर पाया था, जबकि अच्छी तैयारी होने के बावजूद हर बार मेरा कभी 2%, कभी 3%, कभी 10% ऐसे परसेंटेज से मेरा हमेशा नेट क्वालीफाई होने से मैं रह जाता था। आखिर क्या गलतियाँ मैं करता रहता था? फिर जब मैं आईआईआई में मेरा सेंटर पड़ा, वहाँ पर एक मुझे साइंटिस्ट मिल गए, डॉक्टर गिरजिस मेहरा सर। उन्होंने मुझे जो टिप्स बताए, लास्ट मिनट के जो टिप्स थे कि किन वजह से मेरा नेट क्वालीफाई नहीं हो रहा था, क्या गलतियाँ मैं कर रहा था, जो गलतियाँ मुझे इस बार नहीं दोहरानी चाहिए। और यकीनन मैंने वो गलतियाँ कभी नहीं दोहराई। मैंने उनकी बात मानी, जो उन्होंने लास्ट मिनट में जो टिप्स दिए थे, मैंने उनको फॉलो किया और उसी वर्ष मेरा नेट क्वालीफाई हो गया। वो क्या गलतियाँ हैं जो मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स करते रहे थे, जिनका नेट क्वालीफाई हमेशा होने से रह जाता था। उन्हीं गलतियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। देखिए दोस्तों, हम कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो इतना हमारे ऊपर एक डर होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो पेपर कठिन ना आ जाए, या फिर ऐसा ना हो कि हम आते हुए सवाल भी गलत ना कर दें। इस डर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो हमको आप रात के नींद में भी उठा करके पूछोगे, वो गलत कर बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है? रीजन क्या है? सबसे पहले कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन को ठीक नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो पूछना कुछ और चाहता है, हम समझते कुछ और हैं। तो एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे से पूछिए कि एग्जामिनर किस पॉइंट को हाईलाइट करके पूछ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। कभी कभी तो ये भी होता है कि उसमें पूछा पूछा जाता है क्वेश्चन में, इनमें से कौन नहीं है, या नॉट वर्ड हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं और जल्दबाजी में टिक लगा देते हैं, या ये कह लेते हैं हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। पहला बात तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैं करता था, जो कि हमेशा ये चाहते थे कि परसेंटेज अच्छा लाना है, परसेंटेज अच्छा लाना है, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स भले चाहे 50% हो। जैसे जनरल कैटेगरी का 50% है, ओबीसी का 45% नंबर क्वेश्चन सही होने चाहिए, और एससी कैटेगरी के 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। देखिए, अगर आप इसी के थ्रू एसएमएस, एसटीओ या एआरएस में जाना चाहते हैं, तब तो आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएँ, जितनी अच्छी तैयारी कर पाएँ, उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ नेट क्वालीफाई करना है, फिर कोई मैटर नहीं करता है कि आप अगर एससी कैटेगरी में तो आप 40% ले आइए या 60% ले आइए, कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर आपको 40% के हिसाब से अगर 60 क्वेश्चन बनते हैं 150 क्वेश्चन में, अगर आपको 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उतने बहुत हैं। आप 4-5 क्वेश्चन में ऊपर नीचे तुक्का लगा दीजिए, या गेस करके डाउट वाले जो क्वेश्चन है लगा करके सॉल्व करके चले आइए, बहुत है। या 45% जिनको लाना है ओबीसी कैटेगरी, वो लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास, उनके क्वेश्चन एकदम 100% सही होने चाहिए। उसके ऊपर अगर उनको डाउट्स है तो 8-10 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम ऊपर रेशियो लेकर के आप सॉल्व करें क्वेश्चन, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। वही मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उनको 75% पर उनको लगभग 75 क्वेश्चन चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, मतलब वही 50%। तो वो 85, 86, 87 मतलब अंडर 90 क्वेश्चन तक ही जाएं। बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसा मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जब वो जान रहे हैं कि 75 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो चुके हैं और इतने पे मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो फिर वो क्या करते हैं, ब्लाइंड गेम खेलने लगते हैं लास्ट मोमेंट पे। चलो इसका ये भी क्वेश्चन लगा देते हैं। उनको कोई बिल्कुल भी नहीं अंदाजा है कि इन चारों ऑप्शंस में सही आंसर होगा क्या। लेकिन क्या होता है कि वो लास्ट मिनट पे जब देखते रहते हैं, खास करके जो लास्ट मिनट बचते हैं, लास्ट वही 15 से 20 मिनट जो बचते हैं, उसमें वो गलती करते हैं कि सोचते हैं चलो इसका ये लगा देते हैं, चलो इस क्वेश्चन का ये आंसर लगा देते हैं। कोई भी गेस नहीं है, बस ऐसे ही लगा देते हैं हवाबाजी में, तुक्केबाजी में। वो सारे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, ज़्यादातर 90%। उनके माइनस मार्किंग कहाँ से जाती है? आपके सही क्वेश्चंस में से। इसी वजह से हमेशा उनका कभी 2%, कभी 3%, इतने परसेंटेज से ही नेट रुकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है कि 20-20% से नेट रुक रहा हो। यही गलतियां करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, उससे 10 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा करें अगर आपको नहीं आ रहा है तो। वरना बहुत ज़्यादा ब्लाइंड गेम बिल्कुल भी मत खेलिएगा। फिर तीसरी गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोग को ऐसे ही हमेशा याद रहते हैं, वो क्वेश्चन पता नहीं क्यों हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब हमारा पेपर अच्छा होने लगता है तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस बहुत सारे गलत होने लगते हैं। इसलिए क्वेश्चन चाहे पहला हो, चाहे क्वेश्चन आपका 150
नंबर का क्वेश्चन हो, दोनों को आपको बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जितना मन से आप पहला क्वेश्चन पढ़ें, उतने ही मन से आप लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ें, उतनी सावधानी पूर्वक, ताकि ये ना हो अरे यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यही सही कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इस वजह से मैंने ये गलती कर दी। हालांकि जो लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कई सारे एग्जाम पहले दिए होंगे, ऐसी गलतियां उन्होंने पहले भी की ही होंगी। और दोस्तों, जो मैं बात बता रहा था 40%, 45%, 50% में भी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऊपर क्वेश्चन को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम 40% क्वालिफाई हो रहे हैं, 60% नंबर ले आएंगे, नहीं आते हुए भी तुक्का मार के ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसका इंप्रेशन पड़ेगा। इंटरव्यू में इसका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में, इवन किसी भी इंटरव्यू में, आपके मार्क्स भी नहीं पूछे जाते हैं कि आप कितने परसेंट से आपने नेट क्वालिफाई किया है। जस्ट एक होता है आप नेट क्वालिफाई हो या नहीं हो, फिर चाहे 40% लाओ या 45% लाओ या 50% लाओ या फिर 75% ले आओ, 80% ले आओ, इट डजेंट मैटर इन इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू में इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हाँ, रखता कब है? जैसे आपको एसएमएस में जाना हो, आपको एसटीओ में जाना हो, वो भी आईसीआर के जो वैकेंसीज आई हैं इसी के थ्रू, जिनमें मेरिट बनेगी, जो आईसीआर, एसएमएस या एसटीओ के लिए आगे जाएंगे, उसमें मैटर करता है। उसमें जितनी आपकी मेरिट होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा किसी में भी मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बार फिर बात दोहरा रहा हूं कि उतने ही क्वेश्चंस कीजिएगा जितने आपको आ रहे हैं। ब्लाइंड गेम बिल्कुल भी मत खेलिएगा बस। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो ये गलती भी ना करें।